हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक CABG। आज हम CABG के बारे में बात करेंगे। CABG का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी हमारे कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, मीन्स जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है उसमें ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाता है। मीन्स एक टर्म आता है एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ही उनको ब्लड सप्लाई करती है। जब उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, रुक जाती है, अच्छे से नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं उसको दूर करने के लिए, उसको वहाँ से हटाने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने के लिए। पर अगर कोई मेथड जब काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम CABG करते हैं, मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हम कोरोनरी आर्टरी होती है उस वो एओर्टा से हमारे अटैच होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि बाईपास करते हैं। मीन्स बाईपास का मतलब जैसा कि आपको पता है कि न्यू रूट क्रिएट करना, एक नया रास्ता क्रिएट करना। जो एक रास्ता था उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो एक नया रास्ता क्रिएट करना जिसकी वजह से वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए और वहाँ से अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाईपास करते हैं, मीन्स न्यू रूट क्रिएट करते हैं। और बाईपास किसके द्वारा करते हैं, ग्राफ्टिंग के द्वारा। मीन्स हम ग्राफ्ट वहाँ पर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ्ट के तौर पर हम आर्टरीज ले सकते हैं। कौन सी आर्टरीज ले सकते हैं, रेडियल आर्टरीज ग्राफ्ट के तौर पर ले सकते हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी हम ग्राफ्ट के तौर पर ले सकते हैं। तो एक ग्राफ्ट ले करके और फिर हम जो है वहाँ प्लेस कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट थी, नहीं हो पा रहा था उस एरिया में, वो अच्छे से ब्लड सप्लाई होने लगता है। तो जैसा कि नाम था कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, तो इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होती है वहाँ पर हम बाईपास क्रिएट करते हैं ग्राफ्ट के थ्रू, ग्राफ्ट का प्लेसमेंट करके। तो अगर हम बात करें, ये हम यहाँ बात कर रहे थे हार्ट की। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल। 2 एट्रियम मीन्स राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर होते हैं। उनको जो ब्लड सप्लाई करती है, जैसा कि हमने पहले बताया, कोरोनरी आर्टरीज होती है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हार्ट में, लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाता है तो कैसे हार्ट की ब्लड सप्लाई शुरू होती है, मीन्स CABG क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम अब PPT की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है। तो आपको इमेज में दिख रहा है कि इस तरह से हमारे हार्ट की फंक्शनिंग होती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये हमारी यहाँ से ब्लड जो है वेंस के थ्रू हार्ट में आता है, और ये देखिए ये एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है बाहर निकल रहा है। तो ये आपको इमेज में दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की, तो जैसा कि डेफिनेशन हमने पहले ही बता दिया था, फिर भी अगर हम देखें तो आप बाईपास सर्जरी, जैसा कि आपको पता है CABG को हम बाईपास सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। जब कभी हमें सुनने में आता है कि किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट की बाईपास सर्जरी, तो मीन्स वो यही होता है, CABG ही होता है। तो इसमें क्या होता है, कैन क्रिएट न्यू रूट अराउंड नैरोड, मतलब जहाँ पर आर्टरी जो है नैरोड हुई है या ब्लॉक हुई है, वहाँ पर या उसके अराउंड जो है हम क्या करते हैं, न्यू रूट क्रिएट करते हैं। क्यों, परमिटिंग इंक्रीज ब्लड फ्लो टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द हार्ट मसल्स। जो हार्ट मसल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी जो है उसको इंक्रीज करने के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस हुआ होगा, नैरोड होने की वजह से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, ब्लड फ्लो कम हो गया होगा। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम जो है CABG करते हैं। CABG सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन परफॉर्म्ड मेजर ऑपरेशंस। जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं उनमें से एक ये भी है, जैसा कि आपको नॉर्मल दिख रहा है ये, और यहाँ पर ग्राफ्टिंग के बाद दिख रहा है। तो ये इमेज में आपको शो हो रहा है। अब हम अगर बात करें कि पर्पज क्या होता है हमारा, अगर हम CABG करते हैं तो क्या पर्पज होता है, तो जैसा कि हमने पहले ये भी बताया कि रीस्टोर ब्लड फ्लो टू द हार्ट। जैसे कि हमने बताया कि हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छे से हो सके हार्ट की मसल्स को। साथ ही साथ रिलीव चेस्ट पेन और इस्चीमिया, तो इसको रिलीव, इससे
मतलब हमें रिलीफ मिले, इस वजह से करते हैं। साथ ही साथ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मीन्स पेशेंट की क्वालिटी या पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ इनेबल द पेशेंट्स टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ साइकिल, और पेशेंट को हमें ऐसा करना है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ, अच्छी लाइफ अच्छे से जी सके। साथ ही साथ हार्ट अटैक का रिस्क जो है पेशेंट में कम हो, तो इसलिए हम CABG करते हैं, ये हमारा पर्पज़ होता है। अब देखें कि इंडिकेशंस क्या होते हैं CABG करने के। तो CABG करने के जो इंडिकेशंस होते हैं वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, डिजीज़ की सीवियरिटी कितना है, इन सब चीज़ों पर हमें ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम CABG करें। तो सबसे पहला जो है इंडिकेशन वो है लेफ्ट मेन आर्टरी आर इक्विवेलेंट। जो मेन आर्टरी होती है मतलब कोरोनरी आर्टरी की जो लेफ्ट ब्रांच होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, तो हम करते हैं। साथ ही साथ अगर ट्रिपल वेसल्स डिजीज है, मीन्स जो मतलब ब्रांचेज हैं वो 3 ब्रांचेज एक साथ अफेक्ट हो रही हैं, तो उस कंडीशन में ही हमें करना पड़ता है। साथ ही साथ एबनॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन एबनॉर्मल हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर PTCA फेल्ड हो गया है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताए थे कि वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं हमें एथेरोस्क्लेरोसिस से जो ब्लॉक्ड या नैरोड कोरोनरी आर्टरी उसे ट्रीट करने के, पर क्या होता है कि जब वो मेथड नहीं काम करते, सक्सेसफुल नहीं होते, तो उस कंडीशन में हमें CABG करना पड़ता है। तो एक मेथड है PTCA, ये भी एक टाइप की सर्जरी है, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहले हम बताएं PTCA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PTCA मीन्स होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोलोनरी एंजियोप्लास्टी। तो इसमें जो है हम करते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस को वहाँ से हटाने के लिए, और आर्टरीज को मतलब जो है अच्छी शेप साइज देने के लिए कि वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शंस हट जाए, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाए। पर क्या होता है कि ये कभी कभी फेल हो जाता है जो हमारा PTCA है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, CABG करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर किसी को इमीडिएटली आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब MI हुआ है, उसके बाद तो करने को बनता है। अगर तुरंत उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो इम्फाक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो तुरंत हमें करने को होता है। साथ ही साथ अगर किसी के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मीन्स एरिथमियाज है, तो और क्यों ऐसा है एरिथमिया हमें हो रहा है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, क्योंकि ये कब हो रहा है, प्रीवियस MI, अगर किसी को प्रीवियसली मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ था उसके बाद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उस कंडीशन में करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को पहले से CABG हुआ था लेकिन जो उसका ग्राफ्ट है उसमें अक्लूजन आ गया है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया है, तो उस कंडीशन में भी हम करते हैं। तो अब हम बात करें कि कब कब नहीं करते, ये तो हमने देख लिया कि इस कंडीशन में हमें करना ही करना है। अब हम देखते हैं कि हमें कब कब CABG नहीं करना है, मीन्स का क्या क्या कंट्रा इंडिकेशंस होते हैं CABG के। तो सबसे पहले अगर किसी पर्सन को लेफ्ट मेन आर्टरी डिजीज आर एओर्टिक वाल्व इनसफिशियंसी, मीन्स लेफ्ट मेन आर्टरी डिजीज है और इसकी वजह से क्या है, और क्या हो सकता है, या एओर्टिक वाल्व इनसफिशियंसी है, मीन्स जो एओर्टा में वाल्व है उसमें क्या हुआ, इनसफिशियंसी हो गई, तो उस कंडीशन में हम नहीं करते हैं क्योंकि उस कंडीशन में करने से दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ एबनॉर्मल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, अगर एओर्टा जो हमारी है उसमें क्या हुआ, एन्यूरिज्म हो गया। एन्यूरिज्म मतलब ये होता है कि जो आर्टरी है वो उसमें वो कहीं कहीं पर उसकी जो क्या होती है मेम्ब्रेन होती है उसमें उसकी वीकनेस की वजह से वो बल्ज आउट कर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो अगर एओर्टिक है और कहाँ पर एब्डामिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है तो नहीं करते हैं। साथ ही साथ किसी को हेमरेजिक डिजीज है, किसी को हेमरेज है या हेमरेज की वजह से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में हम नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, वहाँ ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हेमरेजिक डिजीज है, हीमोफीलिया वगैरह है, तो उस कंडीशन में सर्जरी वगैरह अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को वाल्वुलर डिजीज है तो उस कंडीशन में हम नहीं करते। किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोएड में तो कोई भी है अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है तो नहीं करते। साथ ही साथ कार्डियोमायोपैथी है तो भी अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा है या सीवियर हाइपरटेंशन है या जो है ब्लड प्रेशर जो है कितने मतलब 110/70
तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर पेशेंट में किसी को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, ये किसी का ब्लड प्रेशर मतलब लो जा रहा है, मतलब हाइपोटेंशन में भी जा रहा है, तो दोनों कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल हाइपरटेंशन में ही, कोई अगर बहुत ज़्यादा सीवियरली हाइपोटेंशन में जा रहा है तो उस कंडीशन में भी हम अवॉइड करते हैं। अनकंट्रोल्ड एरिथमियाज है तो भी अवॉइड करते हैं, और प्रेगनेंसी में तो हम अवॉइड करते हैं। तो यह है कि कब कब हम CABG नहीं करते, ये अवॉइड करते हैं। अब अगर हम बात करें कि CABG करने से पहले कुछ हमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करना पड़ता है, तो पेशेंट का जो है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, साथ ही ECG देखते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हम देखते हैं, MRI करवा के देखते हैं, साथ ही साथ इकोकार्डियोग्राफी देखते हैं, और कोरोनरी एंजियोग्राफी देखते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या करते हैं कि जो है हम आर्टरीज के थ्रू थोड़ी डाई इंजेक्ट करवाते हैं, तो डाई जब जाती है तो जहाँ जहाँ एथेरोमा का फॉर्मेशन होगा वहाँ वहाँ कलर चेंज हो जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है एथेरोमा का। तो ये चीज़ हम करके चेक करते हैं। अब अगर हम बात करें, कुछ टर्म आता है हमें सुनने में, जैसे कि डबल बाईपास हुआ, किसी का सुनने में आता है ट्रिपल बाईपास हुआ, किसी का समझ में आता है क्वाड्रिपल बाईपास हुआ। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं कि ये डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल क्या है। तो ये मतलब एक तरीके से बोलें तो टाइप्स ऑफ बाईपास सर्जरी बोल सकते हैं, पर इस तरह से हम ना बोल करके हम ये बोलेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये टर्म हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला डबल बाईपास, डबल मतलब होता है टू, मीन्स इसमें क्या है, टू कोरोनरी आर्टरी आर बाईपास्ड। जैसे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, राइट कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, तो इस तरह से, तो इसे हम डबल बाईपास बोलेंगे। अगर ट्रिपल बाईपास है तो मीन्स 3 आर्टरीज आर बाईपास्ड, वो हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, राइट कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, लेफ्ट सर्कमफेरेंस कोरोनरी आर्टरी होती है, मीन्स एनी 3 आर्टरीज अगर एक साथ बाईपास हो रही हैं तो उसे 3 बाईपास बोलेंगे। अगर एक साथ 4 वेसल्स जो है बाईपास हो रही हैं तो उसे हम क्वाड्रिपल बाईपास सर्जरी बोलेंगे। जैसे जो हमारी क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, राइट कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, या फिर लेफ्ट सर्कमफेरेंस कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, या फिर फर्स्ट डायगोनल आर्टरी हो सकती है। तो ये सारी हो सकती हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिपल बाईपास सर्जरी। हालांकि बाईपास ऑफ मोर देन 4 कोरोनरी आर्टरी इज अनकॉमन, मीन्स 4 से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज का बाईपास हो, ये बहुत कम ही केसेस में हमें देखने को मिलता है, या ये अनकॉमन ही होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसा कि अभी हम बता रहे थे सिंगल, तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है सिंगल, डबल में ये देखिए ये और ये, ट्रिपल में यहाँ यहाँ और यहाँ, फोर्थ में ये देखो। तो ये आपका है कि जो हमारा सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल ये बाईपास था, तो ये आपको इमेज में दिखाया गया है। अब हम बात करें अगर कि टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली CABG के, तो बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है। पहला हमारा है ट्रेडिशनल कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसे हम ऑन पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, पहले मोस्टली यही यूज किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें कोई एक मेजर आर्टरी को बाईपास करने के लिए लगभग यूज करते थे, एक से ज़्यादा भी यूज करते थे, पर बेसिकली एक को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते थे, ग्राफ्टिंग में यूज करते थे। और इसमें क्या होता था, हमारे जो ऑन पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, इसमें हम और क्या करते थे ट्रेडिशनल में, कि जो हमारी हार्ट लंग्स बाईपास मशीन है उसका यूज करते थे। साथ ही साथ इस वजह से क्या होता था कि मतलब ऑन पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती थी। लेकिन बेसिकली इसमें हम जो है उस टाइम पर ट्रेडिशनली जो है 1 आर्टरीज के लिए लगभग करते थे, 1 मेजर आर्टरीज के लिए यूज करते थे। अब इसमें जो हम इंसिजन लगाते थे, वो जो हमारी स्टर्नम बोन है उस पर हम इंसिजन लगाते थे। ट्रेडिशनल हार्ट बाईपास इंसिजन होता था, मीन्स ट्रेडिशनली जो हार्ट की बाईपास सर्जरी होती थी उसमें। और जो हमारी मतलब जो आप पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती थी, मतलब ये दूसरा हमारा मेथड है, उसमें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, और इंसिजन लगा हुआ है। अब हम ऑफ पंप की अगर बात करें तो ऑन पंप में जैसा कि हमने बताया कि ये मोस्ट कॉमनली पहले यूज किया जाता था, और इसमें हार्ट लंग मशीन्स जो है उसका यूज किया जाता था। हार्ट का फंक्शंस जो है वो इसमें क्या होता था कि स्टॉप
कर दिया जाता था, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट के फंक्शनिंग को रोक दिया जाता था, नहीं, हार्ट लंग्स मशीन को लगा करके फिर जो है हम वो ऑपरेशन करते थे। अब अगर हम ऑफ पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल के सिमिलर होती है, और इसमें भी चेस्ट बोन जो हमारी होती हैं उसको हम ओपन करते हैं। उसके बाद जो है, हालांकि इसमें हार्ट का फंक्शन ना तो स्टॉप होता है, ना ही हार्ट लंग्स बाईपास मशीन का यूज होता है। और जो हम इसी वजह से जो ऑफ पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है उसे हम बीटिंग हार्ट बाईपास ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है कि ये हमारा जो है ब्लड फ्लो डिक्रीज है बिफोर सर्जरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोलेस्ट्रॉल का प्लग है हमारे यहाँ, लेकिन ग्राफ्टिंग के बाद जो है क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो गई आफ्टर सर्जरी। तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए वेन्स का भी ग्राफ्ट हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हमेशा आर्टरीज का ग्राफ्ट यूज करें, जैसे कि सिफेनिस वेन्स जो हमारी होती हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा ऑफ पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होता है वो मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है। तो ये क्या है, अल्टरनेट मेथड ऑफ मिनिमली इन्वेसिव कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हैव बीन डेवलप्ड। तो इसे हम क्या बोले, ऑफ पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग बाईपास सर्जरी विदाउट द यूज ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। इसमें कार्डियोपल्मोनरी बाईपास का बिना यूज किए जो है हम कर सकते हैं, जबकि जो हमारा आन पंप था उसमें हम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास या कार्डियोपल्मोनरी मशीन का हमें यूज करना होता था। अब अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि एक्चुअल में सीएबीजी का प्रोसीजर क्या है, तो बेसिकली जैसे कि हर एक ऑपरेशन में करते हैं ऐसे इसमें ही पेशेंट को सबसे पहले ऑपरेटिंग रूम में ले जाएंगे और ऑपरेटिंग टेबल पर पेशेंट को हम लेटा देंगे, मूव कर देंगे। उसके बाद जो एनेस्थेटिस्ट होता है या एनेस्थियोलॉजिस्ट होता है वो इंट्रावेनस रूट के थ्रू एंड आर्टेरियल लाइन जो है वो लगाता है, इंजेक्ट करता है, एनाल्जेसिक्स जो है इंजेक्ट करता है। एनाल्जेसिक्स के तौर पर जो है इसमें यूज कर सकते हैं हम फेंटाइनिल, इंट्रावेनसली यूज करते हैं। साथ ही साथ जो है कुछ मिनट के बाद जो है हम कुछ एजेंट इंजेक्ट करवाते हैं, जैसे कि प्रोपोफोल हम इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो इसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, पेशेंट में इंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो इंसर्ट करवाएंगे, और इसकी वजह इससे क्या होगा, एनेस्थेटिक्स जो है इंसर्ट करेगा, साथ ही साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन इससे इसकी वजह से स्टार्ट हो सके, जिसकी वजह से साथ ही साथ जनरल एनेस्थीसिया जो है इनहेल करवाई जाएगी। बोलेटाइल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स जो हैं उनको इनहेल करवाएंगे, लाइक जैसे कि आइसोफ्लोरेंस हम इनहेल करवा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, चेस्ट वाल को, जो हमारे चेस्ट बोन है उसे हम ओपन करेंगे, मीन्स मीडियन स्टर्नोटमी करेंगे। और फिर जो है ओपन करने के बाद फिर सर्जन एग्जामिन करेगा। तो जैसा कि हम इसका यूज कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, इंडोट्रेकियल ट्यूब है। तो उसके बाद क्या करते हैं, साथ ही साथ इसमें जो है द हार्ट इज कूल्ड विद आइस साल्ट वाटर, आइस साल्ट वाटर का यूज करते हैं जिससे हमारा हार्ट कूल्ड होता है। किस लिए, प्रिजर्वेटिंग सोल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू द हार्ट आर्टरीज। एक प्रिजर्वेटिंग सोल्यूशन होता है साल्ट वाटर का, आइस साल्ट वाटर का, तो उसको हम इंजेक्ट करते हैं हार्ट आर्टरीज में। इस वजह से क्या होता है, दिस प्रोसेसेस मिनिमाइज डैमेज काज्ड बाई रिड्यूस फ्लो, ब्लड फ्लो। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है कम होगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा सर्जरी के टाइम पर तो ब्लड लॉस नहीं होगा और अच्छे से सर्जरी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कार्डियोप्लेजिया। तो कार्डियोप्लेजिया मीन्स क्या होता है कि जब एट द टाइम ऑफ सर्जरी हम जो है आइस्ड साल्ट वाटर का यूज करते हैं और जो हार्ट की आर्टरी होती है उसमें इंजेक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से हमें सर्जरी करने में आसानी होती है, उसे हम कार्डियोप्लेजिया बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ग्राफ्ट है, तो ग्राफ्ट के तौर पर हम वेसल्स का यूज कर सकते हैं, लाइक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी हो सकती है, रेडियल आर्टरी भी हो सकती है, सिफेनस वेन्स भी हो सकती है ग्राफ्ट के तौर पर। साथ ही साथ हमारा इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका हम यूज करते हैं और उसको हम उसका प्लेसमेंट करते हैं। और जब हम उसका प्लेसमेंट करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को हिपेरिन का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट किया जा सकते हैं। अदरवाइज हम ग्राफ्ट का प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसमें ब्लड आएगा तो हो सकता है कि ब्लड क्लॉट हो जाए, क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगे इस वजह से। और उसके बाद में तो और अगर इन केस ऑफ पंप सर्जरी द सर्जन प्लेस डिवाइस टू स्टेबलाइज द हार्ट, और अगर आप पंप सर्जरी करते हैं तो सर्जन डिवाइस प्लेस करता है जिसकी वजह से हार्ट स्टेबलाइज हो सके। इन केस ऑफ ऑन पंप सर्जरी द सर्जन सूचर कैनुला into the heart and instruct the perfusionist to start cardiopulmonary bypass।
और अगर ऑन पंप करते हैं तो उस टाइम पर पेशेंट तुरंत जो मतलब सूचर्स लगा के, कैनुला लगा के, और जो परफेशनिस्ट होता है उसको बोलते हैं कि कार्डियोपल्मोनरी बाईपास स्टार्ट कर दें। ये चीज़ होती है। साथ ही साथ ये हिपैरिन का हम, जैसे कि हमने बताया था, ये क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। साथ ही साथ जब हमने दे दिया उसके बाद सर्जरी थोड़ा सा सक्सेसफुल हुई, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोटामाइन देते हैं जो हिपैरिन के एक्शन को रिवर्स कर सके। अदरवाइज ज़्यादा देर तक अगर हिपैरिन का इफेक्ट रहेगा तो ब्लड जो हमारा बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाएगा इस वजह से। साथ ही साथ चेस्ट ट्यूब आर प्लेस्ड इन द मीडियास्टिनल एंड प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस और मीडियास्टिनल जो स्पेस होता है वहाँ पर हम जो है चेस्ट ट्यूब प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो वहाँ पर है हार्ट और लंग्स के अराउंड उसको हम ड्रेन कर सकें। साथ ही साथ जो स्टर्नम बोन है, अगर वहाँ पर इंसिजन लगा है या जहाँ भी इंसिजन लगा के हमने किया है अगर ऑपरेशन, तो वहाँ पर हम सूचरिंग कर देते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को हम आईसीयू में मूव कर देते हैं। आईसीयू में या कार्डियक यूनिवर्सल बेड पर हम पेशेंट को भेज देते हैं और वहाँ पर पेशेंट जो है जाता है आईसीयू में 18 से 24 घंटा आवर तक। तो मतलब आईसीयू में रहता है और वहाँ पर पेशेंट जो है उसके बाद पेशेंट को फिर धीरे धीरे होश आने लगता है। तो फिर कार्डियक सर्जरी वार्ड में पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये है। अब जैसा कि हमने आपको बताया ही था, ये हमारी है कि नैरोड आर्टरीज है, जिसमें हमारे यहाँ पर क्या है कि ठीक देखिए यहाँ पर क्या है कि एथ्रोमा का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। ये देखिए अब बिफोर सर्जरी हमें दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए ऑब्स्ट्रक्शन है, पर आफ्टर सर्जरी क्या हुआ, ग्राफ्ट का प्लेसमेंट हो गया, बाईपास हो गई। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है और पेशेंट को आईसीयू में हम रिफ़र करते हैं, जैसा कि हमने बताया ही था। अब अगर हम बात करें कि सर्जरी के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, रीनल फेल्योर हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें हार्ट अटैक या एरिथमियाज या स्ट्रोक, ऐसा क्यों हो सकता है, तो जैसे कि आपको पता है अभी हम बोल रहे थे कि हिपैरिन देते हैं, हिपैरिन के बाद फिर हमने क्या दिया, प्रोटामाइंस दिया। तो पेशेंट को क्या है कि ब्लड क्लॉट मीन्स सर्जरी के बाद जो है थ्रम्बस का फॉर्मेशन होना कभी कभी लाजमी हो जाता है। तो अगर थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो गया तो फिर वही कंडीशन दोबारा से रिक्रिएट हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकता है। वही जो हमारे पास थ्रम्बस अगर का फॉर्मेशन हो गया, अगर हमारे लेग में चला गया, डीप वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, तो डीप वेन थ्रम्बोसिस, अगर लंग्स में आ गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर हमारे ब्रेन में चला गया, या जो हमारी ब्रेन को आर्टरी सप्लाई करते हैं उनमें जाके ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पर जाके भी स्ट्रोक वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।